तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फेंग हान को, जो के लोन चुआन को थैंक्स कहता है क्योंकि लोन चुआन ने उसे खुद तो रिकवर करने के लिए मेडिसिन दी थी और वो उससे कहता है कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मदर वहीं पे लिवा कहती है कि सीनियर सिस्टर, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे फेंगान के साथ बाहर खेलने के लिए जाने देंगी। मदर पे वो उससे कहती है कि लास्ट टाइम तो फेंगान ने तुम्हें उस डीमन बैटलफील्ड में बचा लिया था, मगर इस वक्त फेंगान को माउंटेन कॉम्पिटिशन रैंकिंग के लिए तैयारी करनी है, इसलिए मैं नहीं चाहूंगी कि तुम उसका टाइम वेस्ट करो और तुम्हारे लिए भी बेहतर ये है कि तुम अपनी प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा टाइम दो और अपनी हार को एक्सेप्ट करना सीख लिया करो। ये कहने के बाद वो उसके फिर बात कहती है कि तुम आजकल बहुत ही उदास चलाती होती आ रही हो। वो फेंगान से कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा यहाँ पे बहुत ख्याल रखा है। तो फेंगान से कहता है कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर फिर लोचुआन से कहती है तुम न्यूली इनर्ट डिसाइपल बने हो और जब तुम्हें कल्टीवेशन मेथड के हिसाब से कोई भी कंफ्यूजन हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। ये कहने के बाद वो लिहार से कहती है कि हमें अब चलना चाहिए। ये कहते ही वो लोग वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद फेंगान गुस्से में मिन शाओ की तरफ देखता है, उसके माइंड पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो फेंगान कहता है कि अगर मैं वहां पे सही टाइम पे ना आता तो तुम वहां पर मैजिक सीक्रेट रियलम की पावर तो यूज करने वाले थे ताकि तुम उन दोनों को मार सको। तो लिन शाओ कहती है कि मैं तो बस उन लोगों को सबक सिखाना चाहती थी ताकि वो लोग ये बात जान जाए कि वो लोग हमसे ज्यादा वीक हैं और वीक होने के बावजूद भी वो मेरा लाफ्टर रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर फेंगान गुस्से में अपनी बात को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे उसे और भी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और फेंगान कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं तुमसे अब तंग आ चुका हूँ। जिस पर उलोशी कहती है कि क्या मेरे पास इतनी भी आजादी नहीं है कि मैं एक कमरे से बाहर निकल कर कहीं जा सकूं। तो ये सुनकर फेंगान उससे कहता है कि अगर तुम मेरी एक ओल्ड फ्रेंड की तरह ना दिखती होती तो मैंने तुम्हें बहुत पहले ही मार दिया होता। इसलिए मेरी ये बात याद रखना कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ लिंग शाओ गुस्से में अपना पंच जमीन पे मारती है और कहती है ले मैं देख लूंगी। और अगले सीन में हमें जी नानटियान और रैंग टिंग वी को दिखाया जाता है, लेकिन अनलवो पैलेस में आते हैं। वहाँ पर वो लोग बताता है कि मैं इस बात को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता कि तुम्हारी सीनियर सिस्टर वो इस वक्त कल्टीवेशन में मसरूफ है, तो तुम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगी। मगर तुम घबराओ मत, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसा ट्रेजर है जो कि तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। ये कहने के बाद वो थोड़ी सी एनर्जी जनरेट करता है और सीधा फेंग किंग वी की तरफ भेजता है। तो हम देखते हैं कि वो एनर्जी एक विप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वन लू कहता है कि ये विप स्पिरिचुअल एनर्जी से पड़ा है, इसकी क्वालिटी भी हाईएस्ट विप क्वालिटी है। मुझे लगता है कि इस विप की पावर और तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हें टॉप 10 में आराम से पहुंचा देंगे। ये देखकर फेंग किंग वी बहुत खुश होती है और कहती है कि ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके साथ ये सीन यहीं पे ही कट होता है। अगले सीन में हमें जिन शेडाई को दिखाया जाता है जो कि प्रिजन में बंद होता है और वो काफी बोर हो रहा था और एक पत्थर को उछाल उछाल कर अपना टाइम पास कर रहा था। जिन शिटाई ऐसा बंदा है जो कि कभी अपने घर में सुकून के साथ नहीं बैठा करता था, मगर वो पिछले कुछ सालों से इस जगह में हेद होने की वजह से काफी यंग आ चुका था। मगर इतने में अचानक उसे दिखाई देता है कि कोई उसके पास आ रहा है। तो वो उसे उठकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उससे मिलने के लिए वहाँ पर युआन जियांगकोंग आया है। उसे वहाँ पे देखकर जिन शिटाई भी हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि ब्रदर जियांगकोंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनकर जियांगकोंग बिल्कुल परेशान हो जाता है और उसे कोई जवाब नहीं देता, जिस पर जिन शिटाई उससे कहता है कि मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जल्दी से बताओ। तो जियांगकोंग कहता है कि जूनियर ब्रदर तुम एक डिसाइपल हो, तुम्हारी फाउंडेशन भी काफी अच्छी है, इसलिए मुझे तुमसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माउंटेन एंड रिवर कॉम्पिटिशन के लिए एक मैजिक वेपन दो ताकि मैं उसकी मदद से टॉप 10 में किसी तरह जगह बना सकूं। मैं तुमसे वादा करता हूं जैसे ही मैं टॉप 10 में आ जाऊंगा उसके बाद मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मगर जिन शिटाई कहता है कि तुम तो सीनियर हुआ टियानडू के डिसाइपल हो, तुम मेरे पास क्या करने के लिए आए हो, क्या उसके पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मगर जियांगकोंग कहता है कि आजकल मेरे हालात अच्छे नहीं चल रहे, जिसकी वजह से सीनियर हुआ टियानडू मुझ पर बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं और ऊपर से मैंने अपनी फिल्मर स्नेक फोर्ट को भी गंवा दिया है। मेरी जिन भी लुओ फोर्ट वो भी उस हेनहाई डिजर्ट में वेंगान ने मुझसे छीन ली थी
अब मुझे लगता है कि मैं अपने मैजिक वेपन्स के बगैर 10th पोजीशन में किसी तरह भी जगह नहीं बना पाऊंगा। मगर फेंग हान का नाम सुनते ही जिन शिटाई गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्यों फेंग हान वो हमेशा लोगों के रास्ते में आता है। जिन शिटाई को गुस्से में देखकर जियांग कोंग को लगा कि शायद उसकी दाल गल में लगी है। मगर जिन शिटाई कहता है कि सेक्ट में तो बहुत सारे ट्रू डिसाइपल्स हैं, तुम मेरे पास क्यों आए हो, आखिर तुम्हें मेरी ही हेल्प क्यों चाहिए। मास्टर जियांग कोंग उसे मस्का लगाना शुरू करता है और वो कहता है कि मैं आपकी काबिलियत को जानता हूँ, आप हमारे फ्यूचर जनरेशन के एक मास्टर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में आप ही युहाओ माउंटेन को लीड करेंगे और ऊपर से आप युहाओ माउंटेन की एलाइट फैमिलीज में से हैं जो कि फेंग केंगशी को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। मगर दूसरी तरफ सीनियर हुआ वो मुझ पर वैसे ही बहुत गुस्सा है और ऊपर से अगर मैं उनसे कोई चीज मांगने के लिए गया तो वो मुझे पनिशमेंट न दे दें। आप मेरी मजबूरी को समझें। बात सुनकर जिन शिटाई कहता है कि हुवो ट्यांडू उसने तो अपना काम निकलवाने के बाद मुझे टिश्यू पेपर की तरफ फेंक दिया। उसकी वजह से ही मुझे 100 साल तक इस प्रिजन में ही गुजारने हैं। बस उसे कहो कि मेरा इंतजार करे, मैं जैसे ही बाहर आऊंगा तो मैं सबके साथ अपना हिसाब चुकता करूंगा। ये कहने के बाद वो जियांग कोंग से कहता है कि हमें टॉप 5 में किसी तरह अपनी जगह बनानी है। मगर उससे पहले अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हें पूरी तरह से मेरा वफादार होना होगा। ये सुनते ही जियांग कोंग उससे कहता है कि ब्रदर आप चाहे तो मुझे आजमा लीजिए, मैं पूरी तरह से आपके आगे सरेंडर करता हूँ और आपके साथ जो कुछ भी हुआ है फ्यूचर में मैं उसका बदला जरूर लूंगा। ये कहने के बाद जिन शिटाई कहता है कि हाँ अब मुझे कुछ ठीक लग रहा है। जिसके बाद जिन शिटाई कहता है कि ये वैसे भी फ्यूचर में सुपर नेचुरल पावर को अचीव करने वाला है, हो सकता है कि ये फ्यूचर में मेरे काम आ जाए। वो उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मगर पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। ये कहने के बाद वो उसके कान में कुछ बात बताता है जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान अभी भी उसी स्टार डाउ पिल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है और यान उसके बराबर में खड़ा होकर उसकी देखभाल कर रहा था और हम देखते हैं कि फेंग हान देखते ही देखते उस पिल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन भी इम्प्रूव हो जाती है। और वो कहता है कि ये पिल तो सच में एक टॉप ग्रेड की पिल है, शुक्र है कि मैंने इसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है और कोई मसला भी नहीं हुआ। मगर फिर यान उससे कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ अब पहले से काफी इम्प्रूव हो गई है और मुझे लगता है कि तुम सुपर नेचुरल रियलम के पीक पे आ चुके हो। अब बस तुम सुपर नेचुरल रियलम के सेकंड लेवल को भी जल्दी अचीव कर लोगे। ऐसे में अचानक उन लोगों को सेट की बेल की आवाज सुनाई देती है जिस पर वो लोग कहते हैं कि ये क्या, ये तो सेट की बेल है, लगता है इनर डिसाइपल कंपटीशन शुरू होने वाला है। मगर फिर लू यान फेंग हान से कहता है कि तुम्हें अपनी पावर्स को किसी तरह सील करना होगा ताकि वहां पे मौजूद किसी भी मास्टर को ये ना पता चले कि तुम सुपर नेचुरल रियलम में आ चुके हो। ये कहने के बाद जान वापस उसकी बॉडी में चला जाता है और फेंग हान जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि लिन शियाओ वो एक जगह बैठी हुई है, अकेली वहां पे काफी बोर हो रही थी। मगर जब फेंग हान उसे आवाज देता है और वो पलट कर देखती है तो फेंग हान बिल्कुल हैरान सा हो जाता है क्योंकि वो उसे होंगवी की तरह दिखाई दे रही होती है और वो उसे होंगवी की तरह ही रीच करती है, जिस पर फेंग हान फिर से इमोशनल होने लगता है और अपना हाथ उसकी तरफ जैसे ही आगे बढ़ाने लगता है तो अचानक से उसे एक पियानो की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ देखता है और फिर जब दोबारा उसे उस लड़की की तरफ देखता है तो वो दोबारा से लिन शियाओ की तरफ से दिखाई देती है। कि देखकर वो अपना हाथ वापस पीछे हटा लेता है और लिन शियाओ से कहती है कि आखिर ये बेल किस चीज की है। तो फेंग हान उसे बताता है कि ये बेल माउंटेन बेल है। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द रिवर एंड माउंटेन कंपटीशन शुरू होने वाला है और तुम भी मेरे साथ चलो। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ मेरे साथ रहो और मेरी नजरों से निकलकर यहाँ वहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये कहने के साथ फेंग हान वहाँ से चला जाता है और लिन शियाओ भी ना चाहते हुए भी उसके साथ चली जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फेंग हान उसे लेकर सीधा कंपटीशन के लिए जा रहा होता है और लिन शियाओ आसपास के माहौल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। वहाँ पे हर जगह हरियाली हरियाली होती है और हर चीज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय कर रही होती है। जिसके बाद हमें वहाँ पर कुछ डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि युहाओ माउंटेन के सीनियर डिसाइपल्स होते हैं और वो लोग कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने सुना है कि इस कंपटीशन के बाद टॉप 10 डिसाइपल्स की लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें सीनियर ब्रदर और सिस्टर
कैरेक्टर्स भी शामिल होंगे। तो दूसरा लड़का कहता है कि हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, मगर उन डिसाइपल में से कुछ तो अभी भी किसी मिशन पर गए हुए हैं और कुछ लोगों को किसी और काम से बाहर जाना पड़ा है। इसका मतलब ये है वो लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मगर फिर वहाँ पे तीसरा डिसाइपल कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि इस मर्तबा टॉप 10 डिसाइपल्स की लिस्ट को एस्टेब्लिश किया गया है और उनके रिवॉर्ड्स को भी अपग्रेड कर दिया गया है। पहले के मुकाबले में अब बहुत ही बड़े बड़े रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। यहाँ तक सुनने में आया है कि टॉप 10 डिसाइपल में से किसी को लॉन्जेविटी पिल भी दी जाएगी। लास्ट टाइम के माउंटेन कंपटीशन से अगर इस साल के कंपटीशन को कंपेयर किया जाए तो इस साल के रिवॉर्ड्स बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं। जिसके बाद वहाँ पे मौजूद एक और बंदा कहता है कि मैंने पहले से ही अपने सीनियर डिसाइपल में से कुछ से अच्छे वेपन्स ले लिए हैं ताकि मैं किसी तरह टॉप 10 में जगह बना सकूं और मैं उन ट्रेजर्स को हासिल कर सकूं। ये कहने के बाद वो लोग हंसना शुरू कर देते हैं और जैसे ही आगे जाते हैं तो आगे मास्टर जियांग कोंग, जी नानटियान और फेंग किंग भी खड़े होते हैं। तो उन लोगों को देखते ही वो सब लोग उनके आगे झुक जाते हैं, मगर जी नानटियान कहता है कि चलो मिटो यहाँ से। ये सुनते ही वो लोग फौरन से वहाँ से निकल जाते हैं और फिर उनके बाद वहाँ पर फेंगन और शेर वहाँ पे आते हैं। उन लोगों को वहाँ पर देखकर जुआन जियांग हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये रेड फेरेसिस अभी भी जिंदा है। ये सुनकर फेंगन उसे गुस्से से देखता है और कहता है कि तुम अब भी ओनली का नाम ले रहे हो, क्या तुम इसका नाम लेना भी डिजर्व करते हो? ये सुनकर युआन जियांग डर जाता है, मगर जी ना गया पाए और वो कहता है कि रादर तुम तो आए दिन मेलिफिस ज्यादा एरोगेंट होते जा रहे हो। मगर फेंगन कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम्हारा भी टाइम जल्दी आने वाला है। हम लोग भी बहुत जल्द एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे और तुम्हारा मैं ख्वाब भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दूंगा। ये सुनकर जी नानटियान कहता है कि जूनियर ब्रदर तुम्हें कंपटीशन करने के लिए पहले टॉप 10 रैंकिंग में आना होगा, उसके बाद ही तुम इस लायक बन पाओगे कि तुम मेरे सामने खड़े होकर मेरा मुकाबला कर सको। तो फेंगन कहता है कि तुम बस तैयार हो जाओ, टॉप 10 रैंकिंग में आना मेरा काम है। ये कहते ही वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद लिन चियाओ फेंगन से कहती है कि तुम हमारे फ्यूचर के डीमन इंपरर हो और फिर वो लोग तुम्हारे साथ इस तरह बात कैसे कर सकते हैं और तुमने उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं? तो फेंगन कहता है कि तुम बताओ मुझे उन्हें क्या कहना चाहिए था? तो लिन चियाओ कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उनका मुंह तोड़ लेती और सबको खत्म कर देती। आखिर उन लोगों की हिम्मत हुई भी कैसे कि वो हमारे डीमन इंपरर इस फॉर्म में तरह की बात कर सकें? मगर फेंगन उसे समझाते कहता है कि ये जुहाओ माउंटेन है और यहाँ के कुछ रूल्स है जिन्हें हम लोग हर वक्त फॉलो करते हैं। जिस जगह कोई अंडरग्राउंड डीमन की जगह नहीं है जहाँ पे कोई रूल नहीं होता। ये कहते ही वो आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ लिन चियाओ से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है मास्टर, और फिर रिलेंसेस की बात कर रहा था। ये सुनकर फेंगन वही रुक जाता है और कहता है कि कुछ बात ऐसी है जिनका जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।